हवाओं में ओशो, घटाओं में ओशो, कर्म कर रहे हैं बहारों में ओशो। जब हम रिसेप्टिव हो जाते हैं तो हर जगह से आशीर्वाद बरसने लगते हैं। फूल फूल हमें अपनी सुगंध बिखेरता है आशीर्वाद के रूप में। हर हवा का झोंका हमें स्पर्श करता है अपने प्रेम के रूप में। पूरा अस्तित्व ही हमारे लिए एक वरदान बन जाता है। हकीकत तो ये है, ये वरदान के सिवा कुछ है ही नहीं, ये अस्तित्व है। लेकिन हमारी मूर्छा इस वरदान को देख नहीं पाती, रिसीव नहीं कर पाती। तो कैसे ये मूर्छा टूटे? तो ये अस्तित्व जो वरदान के रूप में हमारे भीतर मौजूद है एज वेल एज हमारे बाहर मौजूद है, इसको हम अनुभव कर सकें। तो इसका रास्ता दो ही रास्ते हैं। कैसे हम अपनी चैतन्यता को बढ़ाएं? तो एक रास्ता है अपनी होश की मात्रा को पल प्रतिपल बढ़ाते जाएं, और दूसरा अपने प्रेम को पल प्रतिपल निखारते जाएं। होश को बढ़ाना और अपने प्रेम को निखारना, बस यही साधना है। एक बार की बात है, एक राजा, उसे बहुत अच्छा लगता था दान देना। वो हर रोज बहुत लोगों को दान देता था, लेकिन वो दान की शर्त ये थी कि 1 घंटे के लिए वो अपॉर्चुनिटी होती थी। तो जितने लोग मैक्सिमम ले सकें उस 1 घंटे में, तो नेचुरली जो पहले आएगा वो पहले मिलेगा उसको। तो हर रोज राजा बांटता था ऐसे। तो एक दिन राजा ने देखा एक व्यक्ति आता है, लेट हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया, उसे वापस जाना पड़ा। दूसरे दिन फिर वही चेहरा सामने, वो फिर लेट होता है और फिर उसको वापस जाना पड़ता है। फिर राजा ने देखा, गौर से देखा कि वो व्यक्ति कहीं जानबूझकर ही लेट हो रहा है। देखता है राजा कि उस व्यक्ति ने देखा कि उसके पीछे एक बूढ़ा खड़ा है, बीमार है। उसने उसे आगे बढ़ा दिया, तुम जाओ, तुमको ज्यादा जरूरत है। फिर ऐसे ही कोई और जरूरतमंद खड़ा था, उसने देखा अरे इसकी जरूरत तो मेरे से ज्यादा है, इससे तो मेरे से ज्यादा इसको चाहिए। तो उसने उसको फिर आगे बढ़ा दिया। हर बार वो कुछ ऐसा करता, अपने उसको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता था जरूरतमंद, जिसकी जरूरत वह अपने से ज्यादा समझता था और फील करता था। अब 3 रोज गुजर गए, 4 रोज गुजर गए। राजा ने एक दिन पूछ ही बैठा, क्योंकि हर रोज वो वापस जा रहा था, ये लेट हो जाता था। राजा ने पूछा, भाई तुम करते क्या हो, क्यों आते हो जब तुम लेने की आयोजन ही नहीं जुटा पाते हो, लेट होते हो, वाई यू कम? आने का क्या मकसद है तुम्हारा, रोज खाली हाथ जाते हो? उसने बोला मेरे आने का मकसद है दान देना। राजा भी भौचक कर रह गया, दान देना? तुम भिख मंगे, दान तो मैं दे रहा हूं, तुम क्या दान दोगे? तो पूछा ही, फिर पूछ बैठा कि भाई तुम क्या दान दोगे? तो बोला, राजन मैं अपनी बारी दान देता हूं। समझे? राजन मैं अपनी बारी दान देता हूं, जो मेरी बारी आती है, नंबर आता है, मैं उसको दान देता हूं। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा हतप्रभ हुआ कि ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक दान हो सकता है। खाली धन दान देना सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ है जो दान में दिया जा सकता है। मेरा होना, तुम्हारा होना, किसी को मुस्कुरा के देखना, किसी को गिलास भर पानी पूछ लेना, किसी के लिए बेवजह
कुछ गिर गया उसको उठाकर दे देना। कई गेस्चर्स हो सकते हैं दान के, करुणा के कई गेस्चर्स हो सकते हैं। राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने क्या किया पता? उस व्यक्ति को कहा कि अब तुम ही दान देने लायक हो, असली में मेरे से ज्यादा तो तुम दान देने लायक हो। उसने अपने खजांची को कहा कि कल से ये व्यक्ति ही दान देगा सबको। इतने करीब हो गया वो राजा के। करुणा का कृत्य तरीके कई हो सकते हैं। और करुणा की बात इसलिए की कि जितने जितने हम करुणावान होते हैं हमारा चैतन्य उतना बढ़ता है। क्योंकि हमारा चैतन्य, हमारी जो चेतना है वो प्रेम से ही बनी हुई है। जैसे कोई कपड़े के धागे होते ना, ऐसे ही प्रेम के धागों से हमारा चैतन्य बना हुआ है, कह लो, ये कहा जा सकता है। अब ऐसा है कि एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा, दिया से रोशनी होती है और दिया खुद अंधेरे में है। ऐसा क्यों होता है? हम इतने चैतन्य से ओतप्रोत हैं और हम इतने मूर्छा में क्यों जीते हैं? हम इतने प्रेम से भरे लबालब हैं, करुणा से भरे हैं, लेकिन हम इतने हिंसा में और इतने वैमनस्य में और इतनी बेचैनियों में क्यों जीते हैं? वाई? मान लो कोई दिया है और वो उसका प्रकाश इस कमरे में फैल रहा है, तो दिया जो है वो तुमको देखेगा जो प्रकाशित लोग हैं। कहीं पंखा है, कहीं पर्दे हैं, कहीं घड़ी है, कहीं आप लोग हो, कहीं बिस्तर है, कहीं गद्दा है, कहीं कैमरा है। इन सब पे नजर पड़ेगी दिए की। ये जो लॉ है ये सब देख रही है, एक्सेप्ट अपने आप को। उसका जहां जहां प्रकाश पड़ रहा है उसको वो दिख रहा है। और फिर क्या होता है, जो जो चीज दिख रही है उसकी मेरे को इच्छा पैदा होगी। मान लो 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, इनमें अब मेरे पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन से कि कौन मुझे अच्छा लग रहा, कौन नहीं लग रहा, मुझे किसके पास जाना, मुझे किसको दोस्ती करने की इच्छा हो रही है। तो जो जो चीजें जितनी जितनी सामने आएंगी, वस्तुओं पर प्रकाश पड़ेगा, वस्तुओं पर रोशनी पड़ेगी, चैतन्य जाएगा, तो वहां वासना पैदा होगी, पाने की आकांक्षा पैदा होगी। वासना यानी पाने की आकांक्षा, ले लेने की आकांक्षा, सब कुछ ले लेना है, दूसरा हमें सब दे दे, मालकियत करने की आकांक्षा। तो जितने जितने हम मालकियत करेंगे उतने उतने मूर्छा में जाएंगे, उतने उतने अपनी चेतना से दूर जाएंगे। कुछ कैसे इस दिए को अपना एहसास हो, कैसे इस लॉ को पता चले कि मैं हूं, जिससे कि रोशनी निकल रही है और इस रोशनी से सब चीजें रोशन है, लेकिन ये मेरे कारण रोशन है। इस वास्तविक मेरे होने का कैसे पता चले? ये रोशनी को लौटना होगा स्वयं की ओर। तो जब हम करुणा का कृत्य करते हैं तो हम स्वयं की ओर लौट रहे हैं। जब हम लेने का कृत्य करते हैं, किसी को मालकियत करने का कृत्य करते, किसी को बांधने का कृत्य करते, तो हम अपने से दूर जा रहे हैं। याद रखना, हम गुलाम बना रहे हैं किसी को, हम खुद गुलामी में जा रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं हो रहे। तो हम जब करुणा का कृत्य कर रहे हैं मतलब हमने अपना स्टेप वापस लिया अपनी ओर। जितने जितने हम करुणावान होते जाएंगे, इसलिए तो भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे कि भाई रास्ते में कहीं भी कोई सन्यासी, कोई भिक्षु जा रहा है और कोई भी उसे दिखाई देता है, मंगल भावना से भर जाओ, मंगल भावना से। किसी ने पूछा उनसे कि मंगल भावना से भर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मेरा मंगल हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारा मंगल हो, उसका मंगल हो। उसने पूछा दूसरे का मंगल हो जाएगा? भगवान बुद्ध ने कहा दूसरे का मंगल हो अथवा ना हो, तुम्हारा मंगल जरूर हो जाएगा।
क्यों? मंगल भावना से हम फैलते हैं, और जितने जितने हम फैलेंगे उतने उतने चैतन्य होंगे, याद रखना। करुणा भावना से हम फैलते हैं। सबने अनुभव किया होगा, जब आप किसी को कुछ दे देते हो, छोटी सी चीज मूल्यवान नहीं, देने का भाव मूल्यवान है। जब आप देते हो तो आप फैलते महसूस करते हो, अपने आप को फैलाव महसूस करते हो, एक खुशी आती है, सबका अनुभव होगा। और जब आपको किसी से मांगना पड़ता है कुछ, आप सिकुड़ते नहीं हो क्या? सिकुड़ते हो ना? तो हम सिकुड़ गए। तो जब भी हम दे रहे हैं, हम फैल रहे हैं। जब भी हम फैल रहे हैं, हम और जागरूक हो रहे हैं, और प्रेमपूर्ण और चैतन्य हो रहे हैं। तो करुणा का कृत्य एक बार की घटना है। करुणा पे से इस घटना को जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि एक सन्यासी, एक तपस्वी ने बहुत साधना की, जंगलों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर लंबी साधना की। साधना करते करते उसे बार बार फ्रस्ट्रेशन आता था कि इससे अच्छा तो संसार ही था, अब तो और बेचैन हो गया हूं, माया मिली न राम, ये स्थिति हो गई है। शायद वो संसारी लोग भी ज्यादा मजे में हैं। और वो छोड़ छाड़ के बाहर निकलता तो फिर कुछ मोटिवेशन मिल जाता उसको, और फिर वो साधना में लग जाता। ऐसे 3-4 बार उसकी लाइफ टाइम में हुआ। फिर अंतिम बार फिर हुआ, उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसकी बेचैनी, उसकी अशांति, उसकी कामनाएं, उसकी वासनाएं बिल्कुल वैसी की वैसी रहीं। बड़े फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि बहुत तपस्या किया, बहुत मेहनत की, बड़ी लगन से लौट आया। बोला अब साधना मेरे लिए नहीं है, मुझे साधना नहीं करना, मुझे अपने आप को नहीं जानना, मैं संसार में ही रहूंगा, साधना मेरे लिए नहीं है। इस फ्रस्ट्रेशन में लौट रहा था, उतर रहा था ऊंचे पहाड़ से नीचे। उतरते उतरते अचानक उसने देखा एक भेड़ लहूलुहान पड़ी हुई है। उसे चोट लग गई है और खून बह रहा है और इन्फेक्टेड घाव भी हैं उसके। दया आ गई, दया आ गई उसे। उसने घावों को साफ किया, आसपास जो जड़ी बूटियां थीं उनके प्रयोग से उसके घावों को ठीक किया। और जब वो उठ रहा था जाने के लिए वापस, अब चलूं मैं संसार की ओर, तो जैसे खड़े हुआ देखा सामने भगवान खड़े हुए हैं, परमात्मा प्रकट हुआ, परमात्मा के दर्शन हुए। हतप्रभ रह गया। बोला जब मैंने भक्ति छोड़ दी, जब मैंने साधना छोड़ दी, अब मैं नास्तिक हो गया तो आपके दर्शन। और जब मैं बिलख रहा था, तड़प रहा था, विरह में था, तब आज मैं नास्तिक हूं और आपके दर्शन, ये कैसे संभव? परमात्मा ने कहा आज ही तुम आस्तिक हुए हो, आज ही तुमने सच्ची भक्ति की है, आज ही तुम्हारी साधना पूर्णता पर आई है। तो करुणा का एक कृत्य बहुत मूल्यवान है और हमें स्वयं की ओर लौटाता है, अपने स्वभाव की ओर, अपने उद्गम से जोड़ता है। और जितने हम छोटे छोटे कामों में अलर्टनेस बरतेंगे, प्रेम भाव बरतेंगे, हमारा चैतन्य उतना बढ़ता जाएगा। हम, या यूं कह लो कि हम अपनी चैतन्य की ओर और खसकते जाएंगे, अपने करीब होते जाएंगे।